नमस्कार नमस्कार। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बालकों। तो क्लास 10वीं की शुरुआत, क्लास 10th की शुरुआत मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट, उसमें टारगेट सेट कर लिया होगा आप सबने, है ना, कि हाँ 100 में से 100 ही लाना है, 100 में से 100 ही लाना है। तो 100 लाएं तो लाएं कैसे, इसलिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे कैसे हम क्या क्या मेहनत करें कि हमारे भी 100 आउट ऑफ 100 आए। बहुत मुश्किल टास्क है क्या, बहुत मुश्किल गोल है क्या? नहीं जी, बहुत आसान है। बस बिलीव, है ना, खुद में विश्वास रखना पड़ेगा। बच्चे लाते हैं, बहुत सारे बच्चे लाते हैं। और जिनसे आप ये आज वीडियो जिनका आप देख रहे हो, इनके स्टूडेंट भी 100 में से 100 ला चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि 100 में से 100 नहीं लाया जा सकता। हमने देखा है कि हमारे स्टूडेंट 100 में से 100 ला भी रहे हैं। और बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो कि इस दौर में शामिल होते हैं। कुछ कारण से 1-2 नंबर से कुछ रह जाते, नहीं तो 100 में से 100 तो हमने आते हुए देखा है। तो आप अगर तसल्ली से बातों को सुने, मेहनत करें तो लाया जा सकता है। बस मानने वाली बात है ना, आपको जो बोला जाएगा वो मानना पड़ेगा। तो अब तो आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। हमारे जो भी छात्र हैं जो हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जो हमारे नए नए छात्र हमसे ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए पहले तो आप ये सब मान लीजिए कि आपके 100 में से 100 आने ही हैं। बस क्या करना है, बातों को फॉलो करना है। और अगर आप बातों को फॉलो करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले जब शुरुआत करें तो सबसे पहले टॉप पर आप क्या लिख देंगे, बुक के टॉप पर लिख दीजिए, एक स्टिकर चिपका दीजिए कि मेरा टारगेट है, मेरा गोल है इस बार का 100 में से 100 लाना। हम पहले लाए नहीं लाए वो मैटर नहीं करता, अब हमें लाना है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। मैं जो भी बताऊं पूरे साल में, जितनी भी बातें बताऊं, आपको मानना पड़ेगा ना, फॉलो करना पड़ेगा। पूरे साल हम आपके साथ हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट कर दिया कि 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, है ना, लाना ही लाना है। अब कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है ना, कुछ चीजें जो हमें क्या करनी है, फॉलो करनी है। अब वो कुछ चीजें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू सिलेबस का पता होना चाहिए, है ना जी। पहले क्या पता होना चाहिए भाई, इस बार का न्यू सिलेबस क्या है, इस बार का नया वाला सिलेबस 2025-26 का क्या है। वो जो कि सीबीएसई ने, है ना, सीबीएसई ने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको जाना है और 2025-26 का सिलेबस देखना है जी। पहले सिलेबस पता करना है। वैसे मैं बता दूं, टोटल जो चैप्टर है, टोटल जो चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं वो कितने हैं, 14 चैप्टर। कितने चैप्टर है, 14 चैप्टर्स हैं। उसमें भी चैप्टर्स के अंदर कुछ बहुत डिलीटेड है। तो नया सिलेबस बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। आप सभी का ये टास्क है कि अच्छे से हम उस सिलेबस को गो थ्रू करें, ठीक। तो 14 चैप्टर है टोटल जो इस साल अपने को पढ़ना है, ठीक। ये तो पहली बात, सिलेबस का अच्छे से हमने चेक कर लिया। उसके बाद क्या, सिलेबस हमने पता लगा लिया कि हमें 14 चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर में ये है, इतना टॉपिक है, इस चैप्टर में इतना टॉपिक है। ये सब हमने पहले से अच्छे से चेक कर लिया, किस चैप्टर का क्या वेटेज है, ये सब हमने देख लिया बहुत अच्छे से। पहला काम तो क्या हो गया। फिर उसके बाद क्या, अब कैसे पढ़ना है ना, सिलेबस पता कर लिया, अब पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे उसके लिए क्या करेंगे, चलिए उसके लिए जो अगला स्टेज होगा, जो अगला स्टेप होगा, तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं ना अपनी पढ़ाई, जो हम 2025-26 मैथमेटिक्स में 100 में से 100 लाने के लिए जो अपनी जर्नी के स्टार्ट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी, है ना जी। क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी। ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, ये तो मस्ट है। आपको पता है कि हमारे पास बेसिक और स्टैंडर्ड है ना, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड, ये आपके स्कूलों में पूछा जाता होगा कि कौन बच्चा बेसिक लेगा, कौन बच्चा स्टैंडर्ड लेगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हो कि मुझे बेसिक लेना है या स्टैंडर्ड लेना है। तो बेसिक वालों के लिए तो एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ है ही नहीं ना। जो बच्चा बेसिक लेने वाला है उसका पेपर एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। तो उसको तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से घोल कर पी जाना है। उसके 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता उस बच्चे को। स्टैंडर्ड वाले को भी एनसीईआरटी तो करना ही करना है, पर एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग जाकर भी कुछ मेहनत करनी है। हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बेस तो एनसीईआरटी ही होता है स्टैंडर्ड वालों के लिए भी, पर थोड़ा थिंकिंग अप लेवल का होता है। उसमें क्वेश्चन का थोड़ा जो ऑर्डर होता है ना, तो अप लेवल वाले होते हैं। उसके लिए उसको बाहर से प्रैक्टिस करनी पड़ती है एडिशनल। तो एनसीईआरटी पहले आपको उठानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है। क्या आता है, एग्जाम्पलर आता है ना जी।
बहुत से बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगा, बहुत से बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है एनसीईआरटी की तरह ही, यही एनसीईआरटी ही पब्लिश करती है इस एग्जाम्पलर को। तो अब इसमें सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट लिस्टेड होगा, वो आपको क्लास में बताया जाएगा कि कौन से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन से आपके जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद थर्ड क्या, एग्जाम्पलर भी कर लिया, थर्ड क्या, उसके बाद आपके पास जो मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो साल भर में मैं अलग अलग किताबों से जो सिलेक्ट करके क्वेश्चन देता हूं ना, ये सेल्फ सिलेक्टेड है ना, जो मेरे द्वारा सिलेक्टेड होंगे, सेल्फ सिलेक्टेड किसके द्वारा, मेरे द्वारा, है ना, विवेक झा के द्वारा सेल्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना एकदम, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो करेंगे, है ना, करेंगे। और ये मैं अलग अलग किताबों से सिलेक्ट करता हूँ, बहुत सारा मेरे पास स्टडी मटेरियल होता है, उन सब में से मैं क्वेश्चंस देखकर मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन मैं क्लास में ही करवाता हूँ। इस बार पूरी कोशिश रहेगी आपको ये एक बुकलेट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको पहले ही दे दिया जाए, ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी प्रकार की। तो सेल्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गया, प्लस में कोई आप एडिशनल किताब परचेज करना चाहते, कि इसका अगर मैंने बुकलेट दे दिया तो कोई बात ही नहीं, है ना, टाइमली अगर आपको मिल गया तो, नहीं टाइमली मिल पा रहा तो तब तक के लिए आप बच्चे या तो आरडी या तो आरएस, है ना, या तो आरडी या तो आरएस परचेज कर लेंगे, है ना, आरडी आरएस दोनों जरूरत नहीं है, एक परचेज कर लीजिए और उसको तरीके से करना है ना, पूरे तरीके से करना है। एनसीईआरटी करना है, एग्जाम्पलर की बात करनी है, एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस करना है, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसे करना है, और बुकलेट मिल गया तो बहुत अच्छा। अदरवाइज केस में आरडी या अग्रवाल, आरएस अग्रवाल खरीदना है ना, और उसमें से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमें डिस्कस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी, लास्ट 5 ईयर सफिशिएंट है, 5 to 10 ईयर है, लास्ट 5 to 10 ईयर के क्वेश्चन हमें देखने हैं ना, प्रीवियस लास्ट 5 to 10 ईयर के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस में रखनी है। तो ये सब चीजें हो गया, ठीक। तो अब आपने देखा कि हमने सिलेबस में एंड स्टार्टिंग में ये सारी चीजें अपनी कवर करनी, ठीक है। सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, बस अभी बड़ी बात ये है कि भाई हमारे पास बोर्ड क्लास है, तो हमें रिवीजन के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, तो सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, तो भैया आप कोशिश करें यहाँ पर कि नवंबर दिसंबर तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, नवंबर दिसंबर तक। जैसे कि पिछले सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 10-12 सालों में सिलेबस हो जाता है नवंबर दिसंबर तक, है ना, प्रैक्टिस अगर ठीक ठाक तरीके से चलती रहे तो हो जाता है सिलेबस नवंबर दिसंबर तक। तो नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए सभी का, है ना, ताकि प्रैक्टिस रिवीजन में हम चीजों को और बेहतर तरीके से कर सके। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर स्टार्ट करेंगे अपनी चीजों को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आपके 100 में से 100 नंबर जरूर आएंगे। सिलेबस गो थ्रू करना, है ना, नया अपडेटेड एनसीईआरटी परचेज कर लेना, बेसिक वाले एनसीईआरटी अच्छे से कर लें, स्टैंडर्ड वाले एनसीईआरटी और उसके बियॉन्ड भी जाना है, एग्जाम्पलर्स के कुछ क्वेश्चंस करने, जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसको जरूर प्रैक्टिस करनी है, आरडी अग्रवाल खरीद लेना है और इसके भी क्वेश्चन पूरे करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लास्ट में रिवीजन टाइम में हम इसको भी अपने स्टडी का हिस्सा बनाएंगे और इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल में सपोर्ट मटेरियल मिलता है ना, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं और सीबीएसई में, तो उनको सपोर्ट मटेरियल मिलता है। वो भी उसमें क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस सिलेक्टेड होते हैं अलग अलग किताबों से, पेपर से लेकर एक पूरा बुक तैयार किया जाता है क्वेश्चन बैंक के टाइप में, तो उसको वहाँ वो भी काफी अच्छी किताब होती है, वहां से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं और ये इतना कुछ करने से क्या हो जाएगा भाई, नंबर हमारे 100 में से 100 आ सकते हैं ना, बस मेहनत करनी है, बस क्या करना, अच्छे से मेहनत करनी है। तो मेरे साथ बने रहे, ठीक है, और जो जो बात बोलूं उसको फॉलो करें। अभी हमने लगभग इस चैनल पे चैप्टर 2, चैप्टर 3 पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 चैप्टर मैंने पर्सनली कवर करवाया है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी है, रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड किया गया है, लाइव क्लासेस भी लिए हमने, और बाकी दूसरे टीचर्स ने भी इसी प्लेटफॉर्म पे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी साथ में चल रहा है इसी चैनल पे।
प्लस में मैंने एनसीईआरटी का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो का भी स्टार्ट किया है। अब एनसीईआरटी का हम एक एक एक्सरसाइज का डिटेल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑनलाइन में भी बच्चों को सारे कंटेंट प्रॉपर ऑर्डर में मिल सके, और ऑफलाइन में तो हम प्रॉपर तरीके से काफी डेंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम हर तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर सकें। तो हम दोनों तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें और हम सब साथ में मिलकर 100 में से 100 लाएंगे, ठीक है। तो चलिए तो इसी प्रण के साथ कि हम इस बार 100 में से 100 लाने वाले हैं, तो सभी जितने भी बच्चे 100 में 100 लाने के लिए रेडी हैं, कमेंट जरूर करिएगा कि मैं लाऊंगा 100 में से 100। नाम लिखिए, अपना नीचे टारगेट लिखिए, हाँ मेरा नाम टारगेट 100 में से 100, ठीक है। और हम आपके इस टारगेट को अचीव करने में पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी पूरी मदद करेंगे आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।